Hello, Jai Hind, Namaskar साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल द कैडेट्स बिकॉज काफी लंबे वक्त से आप सभी लोग पूछ रहे हैं एक बहुत ही पेचीदा सवाल कि सर हाउ टू मेक नोट्स आखिर कैसे बनाएं। बिकॉज ऑब्वियसली क्लास लेते टाइम आपके मन में कई सारे सवाल चलते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है नोट्स का, नोट्स को किस तरीके से यूज करना है, नोट्स बनाना जरूरी है भी कि नहीं है, और अगर जरूरी है तो नोट्स कैसे बनाएं, किन पॉइंट्स को लिखें किन पॉइंट्स को ना लिखें। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस ओनली कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। एक बेसिक गाइडलाइन मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि नोट्स कैसे बना सकते हैं, बिकॉज नोट्स बनाना एक कला है। ठीक है, नोट्स बनाना हर एक व्यक्ति का एक अलग तरीके का फॉर्मेट हो सकता है, हर व्यक्ति अलग प्रकार से नोट्स बना सकता है। सो इट्स एन आर्ट, और ऑब्वियसली सर हर आर्टिस्ट का आर्ट अलग होता है। तो आप सभी आर्टिस्ट हैं, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप सब अलग अलग प्रकार से नोट्स को बनाएंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूं कि नोट्स को आखिर किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सर नोट्स जरूरी क्यों है। तो देयर आर 2-3 पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट कि सर नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नोट्स हेल्प यू कि आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकें मिनिमम टाइम के अंदर। जब आपके पास टाइम कम होता है उस टाइम पे आप कितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं सबसे कम टाइम में, वो आपके नोट्स डिफाइन करते हैं। तो नोट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कम टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकें। से फॉर एग्जांपल कल आपका एग्जाम है और आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अब जीएटी के अंदर तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। अब सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ पाना तो इम्पॉसिबल है। देन उस केस में आपको क्या हेल्प करेगा, सर एग्जाम के लास्ट डे अगर मुझे रिवाइज करना है तो डेफिनेटली मुझे मेरे नोट्स हेल्प करेंगे, जहां पर बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं सी थ्रू कर लूं, गो थ्रू कर लूं, ताकि वो मुझे याद आ जाए और एग्जाम में उनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल आए तो मुझे याद रहे। ठीक है सर, तो ये एक पॉइंट तो एकदम ही क्लियर हो जाता है आपका कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है और नोट्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज द रीजन कि सर मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ नोट्स। सेकेंड थिंग वाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट कि आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं। ठीक है, सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं का मतलब क्या हुआ, अब आपने कई सारी सब्जेक्ट पढ़े, जैसे मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं हिस्ट्री की, तो अब हिस्ट्री में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे डेट्स हैं, इवेंट्स हैं। अब हर बुक में अलग अलग डेट्स, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। आपको क्लास नोट्स तो मिल ही रहे हैं, बट उसके अलावा आपने अब जब अपनी सेल्फ स्टडी की, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐड करना चाहिए, तो वो सब आप अपने नोट्स में लिख कर रख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी सारी चीजें, अब आपको उस बुक को खोजने की जरूरत नहीं है कि वो मैंने कहाँ पॉइंट देखा था या कहाँ किया था। आपको सारी चीजें एक जगह एक ही अच्छे तरीके से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगी, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि सर नोट्स आपको दो तरीके से हेल्प करता है। कैसे सर, पहली चीज तो आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जा रही हैं और जब आपको रिवीजन करना है तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, पढ़ते टाइम आप अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने बात किया कि सर इट्स अ पेपर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, और ऑब्वियसली सिलेबस बहुत 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 वास्ट है। तो उतने बड़े सिलेबस को अलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट हम ये समझे तो सही कि पेपर आ कहां से रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो कब हमें समझ आएगा, जब हम पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कौन कौन से एरियाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किन किन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया है। और जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर कौन सा पार्ट मैंने छोड़ दिया है। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको एज अ लर्निंग भी लेकर चलनी है कि सर कोशिश कीजिए कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो हर एक चीज को एक ही जगह पर रखें। ऐसा मत कीजिएगा कि एक कॉपी में एक नोट्स, एक कॉपी में एक नोट्स। एवरीथिंग शुड बी एट वन प्लेस, एंड व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ट्राई टू अलाइन एवरीथिंग व्हाट यू रीड फॉर एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हिस्ट्री, सर मार्केट के अंदर हजारों किताबें अवेलेबल हैं, बट हमको सब तो नहीं पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और उस हिसाब से आप अपने एग्जाम को अलाइन करेंगे। और वो पॉसिबल तब हो पाता है जब आप पीवाईक्यूज को देखते हैं या क्लास नोट्स को पढ़ते हैं। अब सर इस केस में कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि क्लास में जो टीचर हमें नोट्स दे रहे हैं क्या वो इनफ है, सफिशिएंट है। देखो, वो नोट्स इनफ और सफिशिएंट उस तरीके से हैं कि वो आपको फ्रेमवर्क बता रहे हैं, वो आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि हाँ बच्चा इतना इतना पढ़ना है, इन इन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन उस चीज का डीप नॉलेज आपको खुद लेना है। अब 1.5 घंटे की क्लास में ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर डीप नॉलेज तो हम नहीं ले सकते हैं। तो आपको डीप नॉलेज के लिए ऑब्वियसली अपनी खुद की सेल्फ स्टडी मटीरियल चाहिए। सेल्फ स्टडी, सेल्फ रीडिंग मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसका पूरा बैकग्राउंड अपने एंड से कंप्लीट कर सकें। राइट, तो इस कारण से आपके पास
क्लास नोट्स तो होने ही चाहिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नोट्स आपको एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि आपको कितना कितना सिलेबस पढ़ना है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास अपनी खुद की सेल्फ रीडिंग मटेरियल भी होनी ही चाहिए। तो सेल्फ रीडिंग मटेरियल इट इज अ मस्ट, ठीक है, याद रखना, सेल्फ रीडिंग मटेरियल इट्स अ मस्ट, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमने क्या बोला, क्लास नोट्स, तो क्लास में जो पढ़ाया गया वो भी नोट्स ही हैं, लेकिन जब आपको डिटेल जानकारी चाहिए, डिटेल स्टडी करनी है, तो सेल्फ रीडिंग मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट का अपना एक सेल्फ रीडिंग मटेरियल चुनकर रख लीजिए और अपनी खुद की सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। राइट सर। अब नोट्स बनाने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, जनरली नोट्स बनाने के लिए हम लोग वो रूल्ड पेजेस और पुरानी वाली कॉपीज यूज करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं ब्लैंक शीट्स। A4 साइज की जो ब्लैंक शीट्स होती है ना, दीज आर द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स। अगर आप ये देखेंगे, मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, एकदम सिंपल और क्रिस्प, मैंने इसमें ब्लैंक शीट्स का यूज किया। अब इस ब्लैंक शीट को यूज करने का फायदा क्या है, मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। राइट, मुझे स्पेस यूटिलाइजेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द वे आई वॉन्ट आई कैन यूटिलाइज द स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रफ नोट्स। सर, नोट्स कभी भी सजा धजा कर नहीं लिखने हैं, रफ नोट्स होने चाहिए। आप अगर देखेंगे तो यहां पर आई एम नॉट राइटिंग दी होल थ्योरी और होल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑब्वियसली नोट्स बनाते टाइम एक चीज हमेशा याद रखना है कि योर नोट्स शुड नॉट बी इक्वल टू द बुक। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरी बुक को ही कॉपी में लिख लिया, तो नोट्स क्या होते हैं? नोट्स का मतलब ही क्या हुआ? जब किताब ही पढ़नी है तो आप मल्टीपल रीडिंग बुक की कर लीजिए, फिर नोट्स बनाने का क्या पॉइंट है? नोट्स का मतलब ही होता है कि थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट शुड बी ब्रॉट आउट, कि आप वो निचोड़ निकाल रहे हैं पूरी किताब का, राइट, और उसको अपनी नोट्स के अंदर लिख रहे हैं। तो दीज ब्लैंक पेजेस शुड बी देयर। एंड सेकेंड थिंग, नोट्स नीड टू बी रफ। एकदम खराब तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। जरूरी नहीं कि सजा के लिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं आप कभी भी नोट्स के अंदर। आप नोट्स के अंदर हमेशा फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बी प्रिसाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रिसाइज रहिए। आपको क्या लिखना है उसके लिए प्रिसीजन होना चाहिए। हर एक चीज को लिख देंगे तो आपके नोट्स का जो जिस्ट है वो खत्म हो जाएगा, जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट तभी होते हैं जब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, अदरवाइज बुक से तो आप सब पढ़ ही सकते हैं ना। बट कुछ चीजें हैं जो आपको लग रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी भी चीज की डेट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सिविलाइजेशन शुरू कब हुआ, सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, फाइंडिंग्स कौन सी हैं, सिविलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर लिखिए। अब जब आप इन सारे पॉइंट्स को लिख रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, अगेन मैंने बताया कि आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करना है, राइट। वो एब्रीविएशंस कैसे भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने एब्रीविएशंस बना सकते हैं और उन एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कीजिए ताकि जब भी आप उसको पढ़ें तो आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ आ जाएं। नोट्स लिखते टाइम सेंटेंसेस मत लिखिए, कोशिश कीजिए कि स्कीमेटिक डायग्राम्स का इस्तेमाल करें आप। मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूं, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, ये क्लास का ही एक वो है। अब आपको पता चल रहा होगा कि एक छोटे से एरिया में मैंने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक सब समझा दिया। वो पॉसिबल कैसे हुआ? सर, बिकॉज ऑफ दीज नोट्स, कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के, प्री हिस्ट्री के नोट्स यहां पर आपको दे दिए कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, दिस इज हाउ यू मेक इट। तो ट्राई यूजिंग दीज ग्राफ्स, फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक्स, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपका टाइम भी बचाते हैं, स्पेस भी बचाते हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कि मैंने सिर्फ एक पेज को देखा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे कवर हो गए इस पेज को देखकर, राइट। सो दीज डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स को बनाते टाइम जैसा मैंने कहा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स को अलाइन करते हुए चलिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। नोट्स में आप केवल उन्हीं चीज़ों को लिखते चलिए जो आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स में आपको लगता है आए हुए हैं या सिलेबस के अंदर आ रहा है। आलतू फालतू की चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत अलग अलग कलर के पेन्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एट मैक्स आप ब्लू पेन यूज कीजिए, उससे ज्यादा जरूरत है तो आप रेड पेन का इस्तेमाल कीजिए, ओनली 2 पेन्स, या फिर हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए। अगेन आई विल टेक यू टू दिस। आपने देखा मैंने पूरा नोट्स सिर्फ ब्लू पेन से बनाया है और केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया है कि आर्यंस वर अ रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, दैट्स इट। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने केवल उनको हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो पॉइंटर्स के फॉर्म में बनाए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस के फॉर्म में बनाए हैं, राइट। नाउ जस्ट लुक एट दीज नोट्स, ये मेरे और भी कुछ क्लास नोट्स हैं। जस्ट लुक एट दिस, कितने रफ नोट्स हैं। मतलब अगर कोई पढ़ने जाएगा तो उसे मुझे नहीं लगता समझ आएगा। अगर आप इन नोट्स को पूरा भी पढ़ेंगे ना, ये 2 पेज लगातार हैं, अगर आप इनको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे पूरी स्टोरी क्या है। बस ये रेफरेंस के लिए है कि सर कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे चीजें करनी है। अब 2 चीजें होती हैं, जस्ट लुक एट दिस।
लुक एट दिस, ये मैंने जैसा आपको बताया कि सर आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखते हुए चलिए, स्कीमेटिक्स का यूज कीजिए, डायग्राम्स का यूज कीजिए, ग्राफ्स का यूज कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है चीजों को क्रिस्प शॉर्ट करने के लिए और समझने के लिए, राइट? तो स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल यू मेक नोट्स, एंड ये एक दिन में नहीं आएगा। अगेन आई एम टेलिंग, आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे करके आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, नोट्स बनाते टाइम भी दो टाइप के नोट्स होते हैं, जल्दी से इनके बारे में मैं चर्चा करता हूं कि दो टाइप के नोट्स होते हैं, एक होते हैं रनिंग नोट्स और एक होते हैं रेगुलर नोट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अब मैंने आपको बताया कि आप सभी लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते हुए कई बार ऐसी चीजें हैं जो आपको सर ने समझाई हुई होती हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो मे बी पीपीटी में नहीं लिखी हुई होती हैं या पीपीटी में मेंशन नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी पीपीटी को दोबारा से खोजना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है या उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो व्हाट वी डू व्हाइल टेकिंग क्लासेस, व्हाइल टेकिंग लाइव क्लासेस, आपको क्या करना है? आपको अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर रखना है। लाइव क्लास लेते समय आपको अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर रखना है। अगेन मैं देखता हूं ना कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, नहीं रहना है। जब भी डाउट हो सिर्फ आप उसको पूछिए, बाकी टाइम आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के आप क्लास के साथ साथ ही शॉर्ट पॉइंट्स लिखते हुए जाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि नोट्स बनाना कैसे, आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये रनिंग नोट्स कौन से होते हैं? जो आप लाइव क्लास लेते समय बनाते हैं। अगेन अब क्योंकि लाइव क्लास इतनी फास्ट चल रही है, आपको पता है कि ये नोट्स प्रॉपरली रफ होंगे और क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो आप इसमें राइट डाउन करते जाएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में डिस्कस हुए हैं वो आप इसमें लिखते जाएंगे। अब ऑल्दो टीचर अपने नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, बट उसमें से भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि क्लास नोट्स भी कई बार 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, अब आप कब तक उनको देखते रहोगे? तो आप अगर खुद से अपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हो तो बहुत सही रहता है। सो दीज आर नोन एज रनिंग नोट्स। दूसरी तरफ आ जाते हैं रेगुलर नोट्स। अब जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपने रीडिंग मटेरियल से, मैंने आपको क्या बताया, आपके पास हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, राइट? एंड इस रीडिंग मटेरियल के साथ आप क्या करेंगे? अपनी सेल्फ स्टडी की क्लास नोट्स तो आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन आप अपनी जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस रीडिंग मटेरियल से चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है सर? जैसे सपोज क्लास में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, तो आप अपनी किसी भी एक स्टडी मटेरियल से इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार खुद से भी पढ़िए, राइट? ठीक है, आपने अपनी स्टडी मटेरियल से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने क्लास अटेंड कर ही लिया, कॉन्सेप्ट्स तो आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, आपको बस स्टोरी एक बार फिर से पढ़नी है, आपने स्टोरी पढ़ी, सब कॉन्क्रीट हो गया। आपको क्या करना है? इस रीडिंग मटेरियल को स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करते टाइम। जब आप इस रीडिंग मटेरियल को पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाने हैं। आपने एक बार रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, ठीक है, सेकेंड टाइम रीडिंग मटेरियल को जब आप पढ़ रहे हैं तब आप बनाएंगे रेगुलर नोट्स। ये रेगुलर नोट्स कब बनाए जाते हैं? जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं अपने रीडिंग मटेरियल के थ्रू। अब सर इस केस में हम क्या करें? दो अलग अलग नोट्स बनाएं या एक ही नोट्स में करें? तो आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी जो कॉपी है उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ आप अपने रनिंग नोट्स बनाइए और एक तरफ आप अपने रेगुलर नोट्स बनाइए। अब ये रेगुलर नोट्स क्या, देखो ऑलमोस्ट टीचर आपको रनिंग नोट्स में सब कुछ दे रहा है, बट कई बार जो पॉइंट्स मिस हो गए जब आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं तो आपको समझ आया कि सर ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मिस हो गया, आप अपने रनिंग नोट्स में ऐड कर लीजिए। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल आया हुआ है, आप उनको अपने रेगुलर नोट्स के साथ ऐड कर लीजिए। कि सपोज इंडस वैली का ही कोई सवाल पीवाईक्यू में आया है और कोई कॉन्सेप्ट आपने नया पढ़ा, तो आपने उसको वहां पर एज इट इज ऐड कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि दो अलग अलग कॉपीज बना सकते हैं, या एक कॉपी आपने बना ली केवल रनिंग नोट्स की, एक कॉपी बना ली रेगुलर नोट्स की। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं कि रनिंग नोट्स में तो क्लास के सारे नोट्स हैं, रेगुलर नोट्स में आप क्या कर रहे हैं? अपना सेल्फ स्टडी के टाइम पे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले वो लिख लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम आपको कोई नया कॉन्सेप्ट या नया आइडिया मिला वो लिख लिए, या एक्स्ट्रा जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो जो पॉइंट्स छूट गए हैं आप उनको वहां पर मेंशन कर सकते हैं, और बाद में दोनों नोट्स का इस्तेमाल करके आप रिवीजन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर आपने रनिंग नोट्स बनाए हैं वहीं पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो सकती है, मतलब कोई ऐसी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि मुझे इस जगह पे ऐड करनी है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं स्टिकी नोट्स का। जस्ट लुक एट दिस, ये मेरे नोट्स का फोटो है, मैंने स्टिकी नोट्स को यूज किया। मुझे कुछ 3-4 नाम लिखने थे जो टाइटल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे पता है कि मेरे नोट्स आर सफिशिएंट, बस ये कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐड करनी है। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दी स्टिकी नोट्स, आई विल स्टिक इट देयर मेरे रनिंग नोट्स के पास ही, और वहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लूंगा जो मुझे लगते हैं कि एक्स्ट्रा ऐड होने हैं। तो अब मेरे पास मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्टडी मटेरियल तैयार है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप?
तो इससे हेल्प क्या हो रही है कि आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल अलाइन होता जा रहा है, प्रिपेयर होता जा रहा है। और ये सिर्फ एक अटेम्प्ट की नहीं है, मे बी आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है, तो आपके पास पूरा कंटेंट अब रेडी है। आपको कंटेंट पे काम नहीं करना है। आपने पूरे PYQs देखे हुए हैं, आपने पूरे स्टडी नोट्स देखे हुए हैं, आपने खुद की सेल्फ स्टडी भी की हुई है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना वास्ट कंटेंट है आपके पास, एंड नाउ there is no one who can stop you from acing in your examination. So trust me, these notes are very much important, and इसी कारण से प्लीज रनिंग नोट्स बनाइए क्लास के टाइम पे, रेगुलर नोट्स बनाइए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जो भी पॉइंट्स लग रहे हैं आपको ऐड करने हैं, रनिंग नोट्स में ऐड करते हुए चलिए। कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप अपनी रेगुलर नोट्स की कॉपी में उसको ऐड कर सकते हैं। फाइन, नाउ कम्स अप द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि देयर इज नो सच थिंग कि एक परफेक्ट नोट मेकिंग क्या होती है। मैंने अगेन बताया कि हर व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है नोट्स बनाने का, बट व्हाट यू कैन डू इज कि सर ये नोट मेकिंग स्किल को आप सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट मेकिंग इज अ स्किल, ये एक स्किल है, राइट। नोट मेकिंग इज नॉट लाइक कि ये कोई ऐसे नॉर्मली आ जाती है, इट्स अ स्किल। और वो करते करते आपको आती है, आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और इस स्किल को आप कैसे सीखते हैं सर? विथ कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो नोट्स बनाना शुरू तो कीजिए। आप एक चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, 2 चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, तीसरी बार जब आप बनाने जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि हाँ सर ये पॉइंट्स नो ये जरूरी नहीं है, ये पॉइंट जरूरी है। जब आप PYQ लगाएंगे और नोट्स देखेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ सर ये फालतू की स्टोरी है, मेन पॉइंट्स ये हैं। तो आपको वो हाईलाइट होने लगेंगे, तो आप उनको हाईलाइट करते हुए चलिए, राइट। कि आपको कई बार हुआ कि आपने पहली बार में नोट्स बनाया, आपने मे बी हैवी नोट्स बना लिए, कोई बात नहीं। जब दूसरी बार स्टडी कर रहे हैं और आपको लग रहा है बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो नोट्स में से भी आपने सेग्रीगेशन कर दिया, अब छोटे छोटे पॉइंट्स आपने अपने लिए हाईलाइट करके रख लिए हैं। एंड एक और चीज बताता हूं, मैं जो जनरली बताता हुआ चलता हूं कि 5:1 का रेशो लेकर चलिए, कि 5 पेज अगर आपने पढ़े हैं तो 5 पेज के नोट्स 1 पेज में आ जाने चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ नोट मेकिंग, क्योंकि पूरी किताब लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो 5:1 का रेशो लेकर चलिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा ये अप डाउन हो सकता है, बट मिनिमम दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर 5:1, राइट। तो प्लीज नोट मेकिंग बनाना शुरू कर दीजिए, नोट मेकिंग करना शुरू कर दीजिए। एंड अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी कहीं पर आती है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।